हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस इन बार्स ऑफ वेरिंग सेक्शन, यानी ऐसी बार्स जिनका सेक्शन क्या अलग अलग हो, यानी वेरी कर रहा हो। ठीक है, इससे पहले हमने यूनिफॉर्म सेक्शन वाली देखी थी हमने बार्स, उसमें अलग अलग तरह के फोर्स लग रहे थे, उसकी वजह से हम स्ट्रेन निकालना था या फिर डिफॉर्मेशन निकाल रहे थे हम। ठीक है, इस बार क्या है कि सेक्शंस वेरी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या तीन तरह की होती है, ऐसी बार्स होती है तीन तरह की। एक तो होती है डिफरेंट सेक्शन की, ठीक है, एक में होगी डिफरेंट सेक्शन। ठीक है, और दूसरी होगी बार्स ऑफ यूनिफॉर्म टेपरिंग। ठीक है, सेक्शन। ठीक है, यानी बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शन, कंपोजिट सेक्शन। ठीक, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं डिफरेंट सेक्शन वाली। डिफरेंट सेक्शन में क्या होगा, जैसे ये बार है, ऐसे कुछ लेंथ तक इसकी यही चलेगी। ठीक है, इसको इस लाइन को नहीं बनाते हैं, कुछ लेंथ तक ये चलेगी, फिर उसके बाद कुछ सेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद चलने के बाद फिर इसका सेक्शन कुछ कुछ और हो जाएगा, इस तरह से यानी ए और बी और सी और डी, इस तरह से नाम ले। तो ए से बी तक सेक्शन अलग है, यानी एरिया लगाएगा, A1 अलग आएगा। ठीक है, फिर बी से सी तक A2 अलग आएगा। ठीक है, फिर सी से डी तक A3 अलग आएगा। ठीक है, इस तरह इनको बोलते हैं डिफरेंट सेक्शन की बात। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट टाइप वाली होगी। ठीक है, दूसरे टाइप में आती है वेरिंग वेरिंग टेपर वाली, यानी बार होगी इस तरह से, ये इस तरह से बार होगी, जिसमें क्या हर पॉइंट पर अलग अलग सेक्शन है इसका, यानी इसका सेक्शन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म वर्ड लिया गया है, यानी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर एक इक्वेशन के तहत। ये क्या, इसका हर सेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग है। ठीक है, उसका कंपोजिट मटेरियल की होती है, उसमें कुछ नहीं होती, जैसे दो बार दे दी जाएगी, जैसे एक बार ये है, एक बार ये, इन दोनों को मिलाकर क्या ऐसे लगाया गया है और फोर्स लग रहा है, इन दोनों ऐसे इन दोनों को जोड़ दिया गया है और फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से यानी दो ये भी अलग अलग यंग मॉड्यूलस की ले लेंगे, इसका E1 होगा, इसका E2, E1 E2 यहाँ पर यंग मॉड्यूलस है। ठीक है, यानी इलास्टिक कांस्टेंट इनके अलग अलग होंगे, यानी मटेरियल अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह के हम तीनों तरह की बार्स के बारे में पढ़ेंगे, ये तीनों तरह के केस देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे डिफरेंट सेक्शन वाली बार्स के बारे में। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, उससे समझते हैं हम, ये एक्सप्रेशन बना लेंगे एक। ठीक है, कि जो ये बार है इसमें अलग अलग ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन की एक तरह से टुकड़े मान लीजिए उससे मिलाकर बनी हुई। ठीक है, या फिर एक ऐसी बार है जिसमें ए से बी तक सेक्शन ए का इसका एरिया A1 है, बी से सी सेक्शन का एरिया 2 है और इसका है A3। ठीक, इस तरह के अलग अलग एरिया इसके, और लेंथ भी अलग अलग है, इसकी L1 है, L2 है और L3 है, सी से डी तक। ठीक है, और इस पर फोर्स लगाया हमने यहाँ से P और यहाँ से P। ठीक है, यानी इसको टेंसाइल फोर्स लगाया हमने P, इसकी वजह से क्या, इस ओवरऑल इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें निकालना है इसमें डिफॉर्मेशन। ठीक है, हमें अगर डिफॉर्मेशन इसका निकालना हो, ठीक है, स्ट्रेसेस इन बार ऑफ डिफरेंट सेक्शन में अगर हम निकालें, सबसे पहले निकालते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हमें निकालना है ए से बी का। ठीक है, क्योंकि हम इसका ही निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिफॉर्मेशन निकालें डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, तो ये जो ए होता है, ये जहाँ तक हम निकाल रहे हैं वहाँ तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी एक जैसा होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ए से बी तक तो चेंज नहीं हो रहा है, ये A1 है। ठीक है, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है ए से बी तक, अगर हम ओनली डी एल ओ ए बी कर दे, चलिए इसको। ठीक है, चलो तो ए बी कर देते हैं ना, डेल्टा एल ए बी सेक्शन का अगर हम निकालें। ठीक है, तो इसका हमारे पास डेल्टा एल ए बी आ जाएगा। ठीक है, इस फोर्स की वजह से। ठीक है, और यही फोर्स पूरे में लग रहा है। ठीक है, तो ये टेंसाइल फोर्स इस वाले सेक्शन पे लग रहा है। अगर बी को मैं मानूँ, अगर इसको हम ऐसे बनाएं, अगर मैं इस पॉइंट को, यहाँ पे पी लग ही रहा है ये ए पॉइंट पर, और बी पर क्या हम इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे ये बी पर लग रहा है इस तरफ पी। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो फोर्स लग नहीं रहा है, आपने ये यहाँ पे कैसे लगा, क्योंकि रिजल्टेंट तो यहाँ पे इसकी वजह से इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि हमने एक तीसरा फोर्स यहाँ लगा दिया, हमने एक पी तो इधर लग रहा है, ये तो ओनली दो थे,
हमने तीसरा कैसे लगाया, हम ऐसे लगा सकते हैं कि बी पर क्या कोई फोर्स लगता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ए बी में मैंने अगर यहाँ पी लगाया तो इस बी सेक्शन पर मैं एक इधर लग सकता हूँ P, ठीक है, ताकि इस पी से ये कैंसिल हो जाए। तो उससे क्या होगा, ये जो बी से सी है, ठीक है, जो अगला सेक्शन आएगा इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, क्योंकि सी पर भी नहीं लग रहा है तो मैंने बी पर लगाया था, इधर ये बी से सी है, ठीक है। तो सी पर क्या होगा, सी पर भी नहीं लग रहा है और मुझे सी पर भी दिखाना है इस तरह से पी, तो फिर सी सेक्शन के लिए फिर इस तरह से एक पी इधर आएगा, एक फोर्स पी इधर आएगा, ये सी है और ये डी है। हमें इस तरह से करना है इसको। ये फोर्स जो पी है ये पूरे में लगा हुआ है और वो क्या हर पॉइंट पर ये क्या दोनों तरफ लगा है। अगर इस पॉइंट पर देखें हम तो इस पॉइंट पर इधर भी पी है और इधर भी पी है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर देखें सी पर तो इधर भी पी है और इधर भी पी है। तो वही हमने दिखाया, ये एक बी पर इस तरफ लगाया और बी पर इस तरफ लगाया। ए पर इस तरह से नहीं दिखाया क्योंकि ए पर लगा हुआ है, ठीक है। ए पर इस डायरेक्शन में ओनली पी और डी पर भी इस डायरेक्शन में ओनली ये इधर पी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके इस प्रॉब्लम को हम तीन प्रॉब्लम की तरह सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन है। तो इसका तो एरिया हो जाएगा A1, ठीक है, लेंथ हो गया हमारे पास L1। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले के लिए सोल्व करेंगे तो डेल्टा एल आ जाएगा हमारे पास, इसको 1 लिख लेंगे, ठीक है, डेल्टा L1 आ जाएगा। दूसरे के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फोर्स तो सेम है सब में, ठीक है, लेंथ अलग अलग है तो मैं लेंथ को यहाँ पर L1 नाम दूंगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स सब में सेम है तो फोर्स को ओनली पी रहने देते हैं, ठीक है। एरिया अलग अलग है इसलिए एरिया A1 नाम। अभी ई अलग नहीं है, ठीक है, ये एक ही मटेरियल का है। अगर मटेरियल अलग अलग होता तो हमें इस ई को भी अलग करता, ठीक है। तो अगर मैं इस सेक्शन के लिए निकालता तो डेल्टा L1 आएगा P L1/A1E। अगर मैं दूसरे सेक्शन के लिए निकालूँ इस वाले के लिए तो इसमें एरिया A2 है और लेंथ है इसकी L2, ठीक है। तो मैं डेल्टा L2 निकाल लूंगा तो उससे क्या आएगा, P तो सेम है, L2 अलग है, एरिया भी अलग है इसका A2 और E सेम है, ठीक है। अगर 3 के लिए करें यानी तीसरे सेक्शन के लिए जो CD है इसके लिए करें तो आएगा P L3/A3E, ठीक। और हमें निकालना है पूरे में डिफॉर्मेशन, तो हम तीनों डिफॉर्मेशन को जोड़ देंगे क्योंकि हमने टुकड़ों में कर लिया, AB ये वाला है, BC ये वाला है और CD ये वाला है। हमने प्रॉब्लम को अलग अलग कर लिया, इसको A3 और इसकी लंबाई L3। हमने प्रॉब्लम को तीन टुकड़ों में तोड़ लिया और इन तीनों में इस फोर्स की वजह से, जो ये फोर्स P लग रहा है इसकी वजह से, इस टेंसाइल फोर्स की वजह से हमने पर्टिकुलर अलग अलग इस सेक्शन में होने वाले डिफॉर्मेशन को अलग अलग लिख लिया है, ठीक है। अब इन तीनों सेक्शन में थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन हो रहा है और ये तीनों का अगर हम एडिशन करें तो इस पूरे ओवरऑल में कितना डिफॉर्मेशन है वो आ जाएगा। तो इसका एडिशन करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा डेल्टा एल, अगर हम इसको ए से डी लिख दें, ठीक है, या तो ए से डी लिख दें या फिर ओनली डेल्टा एल लिख दें, ठीक है। तो डेल्टा एल आएगा, अगर ए से डी लिखो तो भी ठीक है, अगर डेल्टा एल को लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा डे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ठीक है। इसके आगे जितने भी सेक्शन हो, अगर 4 5 6 जितने भी सेक्शन हो उसके लिए भी कर सकते हैं, उसमें ओनली डिफॉर्मेशन एड होता जाएगा, ठीक है। तो हम इनको लिखते हैं वापस, डेल्टा L1 की जगह लिखेंगे P L1/A1E प्लस P L2/A2E प्लस P L3/A3E। यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एल, ठीक है। P है ना, सेम है और E भी सेम है तो P/E तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा L1/A1 प्लस L2/A2 प्लस L3/A3। तो हमने एक जनरल फॉर्म बना ली, या तो आप तीनों को ऐसे ऐसे भी ऐड कर सकते हो या फिर ऐसे ही बना सकते हो। अगर डायरेक्ट ऐसे भी करोगे तो भी सही है, ये आगे सोल्व होने के बाद वैसे भी यही बनता है, ठीक है। तो हम अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी करते हैं इसके ऊपर तो भी ठीक था, तब भी हम कर सकते थे इसको, पर हमने एक जनरल फॉर्म बना लिया, ठीक है। क्योंकि फोर्स अगर सेम रहेगा और इसका मटेरियल सेम है तो ये तो कॉमन आ जाएगा। ओनली जो जो चीज़ अलग है यानी लेंथ अलग है और सेक्शंस अलग अलग है यानी इसका एरिया अलग अलग है, तो हमने अलग अलग ऐड किया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, हमने जो डेरिव किया था, ठीक है, उसमें क्या था कि मैंने मटेरियल सेम लिया था तो ई कॉमन था, ठीक है, तो वो बाहर था वैसे, पर मैंने एग्जांपल लिया है अलग क्योंकि उसमें तो ओनली इस वैल्यू पुट करने पर आप आंसर निकाल सकते थे। इसमें क्या मैंने दोनों मटेरियल अलग लिए, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल को कैसे करते हैं, इसमें दिया हुआ है कि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है पी का,
जो फोर्स पी लग रहा है इस तरह से नहीं, कंप्रेशन लग रहा है इसमें, ठीक है, ये टेंसाइल नहीं है, ये कंप्रेसिव फोर्स है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी लेंथ डिक्रीज होगी, थोड़ा डिक्रीज इसमें होगा, थोड़ा इसमें होगा। ये एल्यूमिनियम की है और ये स्टील की है, ठीक है। हमें निकालना है कि डिक्रीज करनी है इसकी जो लेंथ है 0.25 mm, ठीक। तो हमें ये फोर्स निकालना है, हमें कितना फोर्स लगाएं कि इसकी जो लेंथ है, यानी ये 380 और ये 300 यानी 680 mm की रोड है, इसकी टोटल लेंथ में कमी हो जाए 0.25 mm की, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें निकालना है फोर्स। पहले हम लिख लेते हैं कि हम एलोंगेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। एलोंगेशन निकालते हैं डेल्टा एल से, यानी डिफॉर्मेशन करना होगा हमें 0.25 mm का, तो हम कैसे करेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। पर ये होता है ओनली अगर ये पूरी बार अगर सेम एरिया की हो और लेंथ इसकी है ना, यानी यूनिफॉर्म बार हो तब। पर इसमें सेक्शन वेरी है तो हम करेंगे इसको, ठीक है। हम अलग अलग सेक्शन के लिए करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा एल वन निकालेंगे, जो कि होगा स्टील के लिए, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं स्टील इज इक्वल टू, ये क्या निकलेगा, पी। पी फोर्स तो लगी रहा है, हमने देखा ये फोर्स में बी पर कैसे लगा सकते हैं, इसमें दोनों पॉइंट पर, एक तो ए बी में लगा लेंगे, ठीक है। ए बी में मान लेंगे अगर ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो हम पहले इस वाले सेक्शन के लिए ऐसे मान लेंगे, अगर ए बी है तो इसमें इस तरह से मान लेंगे, और फिर दूसरे सेक्शन में ये जो पी हमने इधर लगाया था इस बार इधर लगेगा, तो बी पर क्या, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी पॉइंट है और ये सी है, ठीक है। इस तरह से मान लगा सकते हैं हम। तो हमें ओनली ए बी के लिए निकालना है पहले, तो हम स्टील के निकालेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए बताया था आपको, ठीक है। तो वापस आते हैं प्रॉब्लम पे, कि डेल्टा एल वन निकलेगा यहाँ से, पी तो सेम है, ठीक है। पी तो ऐसा कैसे आएगा, एल, एल हो जाएगा एल वन क्योंकि अलग अलग है लेंथ, ठीक है, अपॉन ए भी अलग अलग है, ठीक है। ए वन कर देते हैं इसको, या फिर ऐसे ही करते हैं इसको, स्टील अगर स्टील के लिए निकाल तो इसको स्टील से दिखाते हैं एस, ठीक है। लेंथ भी कर देंगे यहाँ पे स्टील के लिए एस, ठीक है। एस फॉर स्टील लिख देंगे इसमें, पी एल अपॉन ए ई। अब ये ई जो है हम पहले सेम लेते थे, ठीक है, अगर सेम मटेरियल होता था, तो यहाँ पे भी ई एस आएगा स्टील के लिए अलग, ठीक है। तो इससे तो निकल जाएगा कि स्टील की रोड में कितना डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये स्टील की रोड में होने वाला डिफॉर्मेशन है। इसी तरह एल्यूमिनियम के लिए करेंगे, डेल्टा एल टू, एल्यूमिनियम को ए एल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इज इक्वल टू पी। इसके लिए भी सेम है फोर्स तो, ठीक है, पी एल, एल्यूमिनियम कर रहे हैं ना तो ए एल कर देते हैं, ठीक है, ए ए एल इंटू ई ए एल, ठीक है। क्योंकि सेक्शन यानी एरिया अलग है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग है और लेंथ भी अलग है, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करें, ठीक है, यानी डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू अगर मैं करूँ, ठीक है, तो वो आएगा डेल्टा एल आ जाएगा टोटल, है ना। और टोटल हमें दिया हुआ है कि 0.25 लाना है, ठीक है, क्योंकि हमें 0.25 mm का डिक्रीमेंट करना है इसमें, इतना कंप्रेस करना है कि ये 0.25 mm कम ही हो जाए इसकी टोटल लेंथ। तो ये टोटल जो डी एल है वो हमारे पास आ जाएगा 0.25 mm के बराबर, ठीक है। तो हम अब इन दोनों को ऐड करते हैं और बराबर किसके रखते हैं, 0.25 के, ठीक है। तो पहले मिटा देते हैं इसको और इधर लिखते हैं, तो लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी, तो हमें पता करना है, ठीक है, एल लेना है, एल लेना है पहले स्टील का, यानी लेंथ लेनी है 300 mm, स्टील के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है। पी एल अपॉन ए, एरिया स्टील का है, 50/50 यानी 2500 हो जाएगा। ए ई, ई लेना है 210 गीगा पास्कल, यानी 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आएगा, ठीक है। और हमें एम एम में निकालना है, ठीक। तो पी एल अपॉन ए तो इसके लिए हो गया, प्लस वापस फिर पी एल आएगी, अब एल्यूमिनियम वाले के लिए लेंगे, ठीक है। एल टू आएगी हमारे पास 380 mm, पी एल अपॉन ए, एरिया आएगा इसका 100 × 100, लिख ही लेते हैं इसको, 100 × 100 यानी 10,000 हो जाएगा, एक बार मिटा के लिख देते हैं, यानी 10,000 इंटू ई, ई आएगा इसका 70 किलो न्यूटन पर मीटर एम, पर एम एम स्क्वायर, 70 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने गीगा पास्कल को न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में चेंज कर लिया, जो आता है 10⁻³ के बराबर, ठीक है। ये दोनों, ये दोनों का डिफॉर्मेशन आएगा किसके बराबर, 0.25 mm के बराबर। तो इस डी एल को लिखते हैं 0.25, यानी यह आएगा 0.25
इज इक्वल टू, यहाँ से पी कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो पी कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 300/2500 इंटू 210 इंटू 10⁻³ प्लस 380 बटा 10⁻, यहाँ 1 2 3 4, 4 और 3 60, 10⁻7 कर देते हैं, 70 इंटू 10⁻7। इसको और सोल्व करते हैं, पहले इसको इसको काट देते हैं और 3 से कटेगा 70 बार, ठीक है। ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, ये आएगा 1/, ठीक है। बाहर लिख लेते हैं पहले, ओनली पी चल रहा है और इक्वल टू में इधर चल रहा है 0.25, 25 इंटू 10⁻³ प्लस यहाँ से कटेगा, ओनली एक जीरो कटेगी और ये 38 ऐसा कैसे रहेगा, 7 इंटू 10⁻7, ठीक है। इस तरह बनेगी फॉर्म। अब इसको मिटाते हैं, इधर लिखते हैं, तो यहाँ से आएगा 0.25 इज इक्वल टू पी इंटू, जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे हम, ये कितना आएगा बुक में से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, ये आएगा पी इंटू 780/700 इंटू 10⁻6, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 780/700 इंटू 10⁻6, ठीक है। यहाँ से हमें ओनली पी निकालना, तो सब वैल्यू उधर ले जाएंगे, तो पी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0.25 इंटू 700 इंटू 10⁻6/780, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो पी हमें कुछ मिलेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। ये आएगी हमारे पास 224.4 किलो न्यूटन, ठीक है। ये मैं बुक में से डायरेक्ट देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। आप सोल्व कर लीजिएगा, पर मेथड ही है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। जो ये बार थी, इसमें दो अलग अलग मटेरियल थे। हमने क्या किया, पहले ए बी सेक्शन लिया, क्योंकि ए से बी तक यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म है तो क्या होगा इसमें कि हमने इसके लिए, अगर एरिया यूनिफॉर्म होता है तब हम लगा सकते हैं PL/A। तो इसके लिए हमने पी एल, जो हमने इसकी लेंथ ली वो लिखी, ए जो एरिया इसका दिया हुआ था, और ई इस स्टील का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा। इसी तरह एल्यूमिनियम के लिए किया, और दोनों का जो थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन था, दोनों को ऐड करने पे जो टोटल डिफॉर्मेशन आएगा वो हमें दिया हुआ था कि 0.25 है, उसको हमने 0.25 के बराबर रखा। तो इससे एक इक्वेशन बन गई। हमने सारी वैल्यू को, जितनी भी जो भी मिली थी उसको उधर ले गए, इधर ओनली पी बचा था, तो पी हमने निकाला यहाँ से 224.4 किलो न्यूटन।